नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट सिंधी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट सिंधी व्याकरण के माध्यम से कारक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए हर तरह से सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट सिंधी क्लास टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन दबाकर सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब हम आते हैं आज के हमारे अध्याय पर। आज का हमारा अध्याय है संज्ञा के रूपांतरण कारक। इसके अंतर्गत हम कारक की परिभाषा, कारक के भेद और किस तरह से कारक का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण की। तो कारक क्या होता है, पहला प्रश्न हमारा यही आता है। तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करने वाला होता है उसको हम कारक कहते हैं। जब क्रिया को करने में कोई न कोई आपसी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों से संबंध बताने वाले नियमों निशानों को कारक कहते हैं। विभक्तियों या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। यहाँ पर हमने दो बातें पढ़ी हैं। सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ ये और पढ़ी है क्या कि जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ दूसरे शब्दों का संबंध बताने वाले निशान हैं वो कारक हैं और उनके अनुसार ही जो स्थिति निर्धारित होती है उसको विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। इनका विशेष महत्व होता है जो हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब कारक के उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। यहाँ पर हमने देखा कि राम और रावण के बीच में ने परसर्ग है, रावण और बाण के बीच में को परसर्ग है। तो ये परसर्ग जो हैं ये विभक्ति चिन्ह होते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें कारक का पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कौन इसमें करता है, कौन कर्म है। ये सारी की सारी बातें यहाँ समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कारक के भेद की। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं। अब हम कारक के लक्षण चिन्ह और विभक्ति चिन्ह भी इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कर्ता जो है वो क्रिया को करने वाला होता है, ने परसर्ग होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पे मैंने 4 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में क्रिया को पूरे करने वाला होता है कर्ता और इसके लिए ने परसर्ग लगता है। विभक्ति जो चिन्ह होता है वो ने लगता है इसके लिए और ये प्रथमा विभक्ति में होता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कर्म। कर्म में क्रिया को प्रभावित करने वाला होता है, को परसर्ग होता है और द्वितीय विभक्ति होती है। इसी तरह से कर्ण, कर्ण क्रिया का साधन रूप में होता है, से या के द्वारा इसकी विभक्ति चिन्ह होती है और ये तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान जिसके लिए काम हो, जिसके निमित्त काम होता है उसके लिए होता है। को या के लिए इसका परसर्ग चिन्ह है और चतुर्थी विभक्ति है। अपादान, अपादान में जहाँ पर अलगाव हो, अलगाव का मतलब अलग होने की बात आए, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसके लिए से या अलग होना पर जो वाचक शब्द आता है, जो विभक्ति चिन्ह आता है वो आता है और ये पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद हमारा आगे आता है संबंध कारक। संबंध कारक में जहाँ पर पदों से संबंध हो, आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाए, उसके लिए का, के, की, रा, रे, री होता है और इसके लिए षष्ठी विभक्ति होती है। अगला है अधिकरण।
अधिकरण के लिए क्रिया का आधार होता है, किसको आधार बनाकर क्रिया की जाती है, वो अधिकरण कारक में आता है। इसमें में पर विभक्ति चिन्ह होते हैं और सप्तमी विभक्ति होती है। और अंतिम है संबोधन, जो किसी को पुकारा जाता है जिसके माध्यम से। इसमें हे, अरे, हो आदि होते हैं। और ये संबोधन होता है, ये जो हमारी अष्टमी विभक्ति होती है संबोधन होता है, उसको हम यहाँ कहते हैं। हमारी सात विभक्ति होती हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिक, संबंध और अधिकरण। अब बात करते हैं हम विभक्तियों की। तो जब कारक में स्पष्टता दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति से जो शब्द रूप बनता है उसे पद कहा जाता है। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो विशेषता है वो है विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं। इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि एक काम शब्दों का संबंध दिखाता है, इस वजह से इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, से आदि। दूसरा हम बता सकते हैं कि हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न करती हैं और उनसे मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उन्हें, उसे आदि। इसमें एक बात और हम बता सकते हैं कि विभक्तियों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन के घर से यह चीज आई है। यहाँ मोहन संज्ञा है और उसके द्वारा के आगे इसके प्रयोग करके हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अब विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है, यहाँ पर हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित होती है। विभक्तियां दो तरह की होती हैं: विशिष्ट और संश्लिष्ट। जो विभक्तियां संज्ञाओं के साथ आती हैं उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, लेकिन जो विभक्तियां सर्वनामों के साथ मिलकर बनी होती हैं उन्हें संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। दो विभक्तियां हैं, जो संज्ञाओं के साथ आते हैं वो विश्लिष्ट होती हैं, और जो सर्वनामों के साथ मिलकर आती हैं उनको संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे के लिए में दो विभक्तियां होती हैं, इसमें पहला पद संश्लिष्ट होता है और दूसरा पद शब्द जो है वो विश्लिष्ट होता है। अब बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। यह बात समझने की है कि वाक्य में जो करने वाला होता है, कार्य को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला होता है, सीधी बात है, उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने के द्वारा हम इसको बताते हैं, विभक्ति पर सभी प्रयोग करते हैं। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो जाता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जब संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है तो कई बार ने परसक है उसका लोप भी हो जाता है, और जब हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका पता लगा सकते हैं। संस्कृत में कुछ बातें बताइए यहाँ पे। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग ज़्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जो ने परसक का प्रयोग है वो हिंदी और उर्दू में ही होता है। अब जैसे उदाहरण हम यहाँ देखें, राम ने पत्र लिखा, हम कहाँ जा रहे हैं। रमेश ने आम खाया, सोहन किताब पढ़ता है। राजेंद्र ने पत्र लिखा। अब देखिए कर्ता के साथ ने आया है, राम ने। अब लेकिन दूसरे में हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हम के मतलब हमें कहाँ जाना है या हमने कहाँ जाना है। और एक और वाक्य है इसमें चौथा देखिए, सोहन किताब पढ़ता है। इसमें का मतलब है सोहन ने किताब पढ़ी है तो उसके बारे में बताया गया है। कर्ता कारक का प्रयोग कैसे होता है ये यहाँ पर बताया गया है। परसर्ग सहित और परसर्ग रहित दो तरह से इसका प्रयोग होता है। परसर्ग सहित में भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ
ने का प्रयोग किया जाता है, मैंने उसे पढ़ाया। इसके साथ जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता आगे ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया। अब परसर्ग रहित जो आते हैं उसमें क्या आता है कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, नहीं, परसर्ग प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम गिरा, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ने नहीं आया, क्योंकि ये भूतकाल में हो रहा है, कर्म क्रिया है इसमें। और वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता, जैसे बालक लिखता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं वहाँ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे उसे पटना जाना है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता कारक में को का प्रयोग, अब कई बार को का भी प्रयोग हो जाता है कर्ता कारक में। कैसे? जैसे विधि क्रिया और संभाव्य बहुत में कर्ता प्राय को के साथ आता है, जैसे राम को जाना चाहिए। यहाँ पर संभावना जताई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना हो किसी बात की कि इसको ये काम करना चाहिए, वहाँ पर कर्ता कारक के साथ को भी आता है। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चयन को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चयन लोप हो जाता है। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि क्रिया का प्रभाव व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें कई बार इसका जो प्रसंग चिन्ह है, जो व्यक्ति चिन्ह है, वो है को। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भागना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा एक रूप हो जाता है। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, सीता फल खाती है, ममता सितार बजा रही है, राम ने रावण को मारा, गोपाल ने राधा को बुलाया। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो वाक्य है इसमें छात्र को पीटा, लेकिन दूसरा जो शब्द है इसमें फल खाती है, तो यहाँ पर जो क्रिया है उसमें को जो प्रसर्ग है वो इसको नहीं लगाया गया है। अब बात करते हैं हम आगे कर्ण कारक की। जिन साधन से क्रिया होती है, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का क्षेत्र का बाकी कारकों से बड़ा होता है। सीधी सी बात समझने की है कि जिस साधन या जिस माध्यम से हम काम करते हैं वो कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक का जो क्रिया पर वो विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्रिया की जाती है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चा बोतल से दूध पी रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा, सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, कलम से पत्र लिखा लिखा कलम से पत्र लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि से आया है, से जो है वो साधन के रूप में, माध्यम के रूप में आया है, जैसे गेंद से, बोतल से, बाण से, पुस्तक से, कलम से। तो यहाँ पर हम कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द बनाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सीधी सी बात है कि संप्रदान का अर्थ है देना।
और इसके लिए सीधा सा जो एक सूत्र है वो ये ध्यान में रखना है, जहाँ पर के लिए प्रयोग में आए वहाँ संप्रदान कारक है, क्योंकि किसी के निमित्त कुछ कार्य किया जा रहा है और जिसके लिए कार्य किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ पर गरीबों को खाना देगा मतलब गरीबों के लिए खाना दीजिए, संबंध उनसे बन गया है, उनके लिए नियमित काम किया जा रहा है। मेरे लिए दूध लेके आओ, यहाँ पर मुझसे जो संवाद जुड़ गई है तो उससे आ गया। इस तरह से यहाँ पर को या के लिए के परसर्ग चिन्ह से हम संप्रदान कारक के बारे में जान सकते हैं। अगला आता है हमारा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। किसी से अलग होना अपादान कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किस से, जैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे किसी चीज़ से अलग होना, संज्ञा सर्वनाम से जो बातें जो वस्तुएं अलग होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, सम अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक के लिए से, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथ में यहाँ पर दो तीन बातें और बताई हैं, जैसे अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, ये भी इनसे जुड़े होते हैं। उदाहरण हम देखें, पेड़ से आम गिरा तो पेड़ से आम जो है वो अलग हो गया है। हाथ से छड़ी गिर गई, सुरेश शेर से डर गया। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने का मतलब गंगा हिमालय से निकलकर नीचे आ गई, उससे अलग हो रही है। उसके बाद लड़का छत से गिरा, लड़का छत पे खड़ा था और वहां से गिर गया तो उसने छत का त्याग कर दिया, उससे अलग हो गया। इस प्रकार यहाँ पर अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु के से संबंध स्थापित हो वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। इसकी विभक्ति संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। संज्ञा में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का आप एक दूसरे से वस्तुओं से जो संबंध स्थापित किया जाता है, आपसे संबंध बताया जाता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। और इसके लिए जो इसमें विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, परसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं, वो होता है का, के, की, रा, रे, री। और साथ में इनमें बताया है कि विभक्तियाँ जो हैं वो संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण हम यहाँ देख लेंगे, जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। मोहन का गांव से संबंध बता दिया है। सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है, यह सुनील की किताब है, राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, इनमें आपस में सभी का संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अगला आता है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिकरण कारक की, तो उसमें बताया कि आधार के रूप में या आश्रय के रूप में जिसे अपनाया जाता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। और इसके लिए में या और जो विभक्ति चिन्ह होता है, जो परसर्ग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। हम कई बार प्रश्न पूछकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या कौन सा कारक है। जैसे लड़का कहाँ बैठा है, कुर्सी पर, छत पर, या
वो कहाँ सवार था, बस पर, बस में। तो इस तरह से जो आधार या आश्रय रूप में अपनाया जाता है उस वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है। तो ये सारे के सारे अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संबोधन कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए इस तरह का जो चिन्ह है ये लगाया जाता है, चिन्ह जिसको हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, ये लगाया जाता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो संबोधन है, संबोधन का अर्थ ही बुलाना या पुकारना होता है। जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और ज़्यादातर इसमें भाव आते हैं, जैसे बुलाना, डांटना, चेतावनी देना और डराना, आश्चर्य करना, इस तरह की बातें इसमें आती हैं। उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम यह क्या हो गया, अरे भाई यहाँ आओ, अजी तुम उसे क्यों मारोगे, बाबूजी आप यहाँ बैठे। तो इस तरह से ये संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अब कुछ एक बातें और कर लेते हैं जिससे हमें स्पष्ट हो जाए कि जो कारक हैं उनमें आपस में क्या क्या अंतर आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात करेंगे यहाँ पर कर्म और संप्रदान कारक की। तो इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने देखा कि कर्म में भी को का प्रयोग और संप्रदान में भी को का प्रयोग हो रहा है। तो उसको हम समझ लें कि कर्म में जो कार्य की क्रिया है वो उस कार्य जो क्रिया का व्यापार है उसका फल क्रिया पर पड़ता, कर्म पर पड़ता है। और संप्रदाय में जो संप्रदान कारक होता है उसमें देने के भाव या उपकार के भाव में होता है। जैसे विकास ने राम को आम खिलाया, मोहन ने श्याम को मारा, सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अब यहाँ हम देखेंगे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया। तो विकास ने सोहन को आम दिया है तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। उसके बाद में सांप, मोहन ने सांप को मारा। अब सांप को मारना क्रिया हुई तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। इसी तरह से राजू ने रोगी को दवाई दी। दवाई तो और भी किसी को दे सकता था लेकिन राजू ने किसको दी, रोगी को, क्योंकि दवाई तो रोगी के लिए ही होती है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। इस तरह से हम आपस में कारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है कर्ण और अपादान कारक में अंतर। कर्ण और अपादान दोनों ही कारकों में चिन्ह से लगता है, से के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। कर्ण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान में अलग होने के लिए किया जाता है। से एक जगह पर साधन के रूप में और दूसरे में अलग होने के रूप में किया जाता है। कर्ण कारक में कोई भी काम किया जाता है वो आधार रूप पर किया जाता है, सहारा लेकर किया जाता है, किसी को माध्यम बनाया जाता है, उसके आधार पर काम किया जाता है। और अपादान में किसी से अलग होने के का बोध होता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर होने का भाव निहित होता है। यही बात मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कर्ता में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और सॉरी कार्य उसे हम कर्ण कारक कहते हैं, जबकि अपादान में अलग होने या दूर होने की
भाव स्पष्ट होते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ कलम को साधन रूप में अपनाया गया है। जेब से सिक्का गिरा, अब जो सिक्का है वो जेब से गिर गया है तो वहाँ से अलग हो गया है। बालक गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ बालक गेंद को माध्यम बना रहे हैं, इसलिए कर्ण कारक है। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, यहाँ पर घोड़े से गिरना घोड़े से अलग होने का बोध हो रहा है, यहाँ पर अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है। तो साथियों, इस प्रकार से ये थे हमारे कारक और उनके भेद साथ में बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कौन से कारक का किस प्रकार से परसर्ग लगता है, किस तरह से उसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। साथ में हम बता सकते हैं कि कौन कौन से कारक में क्या क्या अंतर आता है, या कौन से कारक ऐसे हैं जिनकी परसर्ग विभक्ति चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस पाठ से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। साथ में आप इन प्रश्नों को देखने के लिए जो हमारी अगली जो वीडियो आएगी सर्वनाम से संबंधित, उसमें भी आप इनके उत्तर देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 8 या 11। दूसरा है, राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या कर्ण कारक। तीसरा है, लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। अगला है, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिह्न है में, के लिए, का, पर। अगला है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक बताइए इसमें कौन सा है? कर्ण कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, अपादान कारक है या कर्ता कारक है। उसके बाद, पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है? संबंध कारक है, कर्म कारक, कर्ण कारक या अपादान कारक। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे कहते हैं अपादान कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संबंध कारक। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक या कर्ता कारक। अगला है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिह्न है ने, का, को या से। अगला है, हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। अगला है, अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कारक है संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक या कर्म कारक। अगला है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण। अगला है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक है कर्म, अपादान, संबंध या संप्रदान। अगला है, नंदू दूध पीता है में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या कर्ण कारक। अगला है, जिस वाक्य में संप्रदान कारक है, किस यहाँ पे जो वाक्यांश दिए गए हैं उनमें बताना कि कौन से वाक्यांश में संप्रदान कारक है। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ या इस कृपा के लिए। उसके बाद आता है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। अगला है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्म कर्ण, संप्रदान संबंध, कर्ता कर्म या इनमें से कोई नहीं। अगला है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, संप्रदान या कर्ण कारक। अगला है, मेंढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर का कारक बताइए, अधिकरण, संबंध, कर्म या कर्ण। और आखिरी प्रश्न है, कारक का अर्थ होता है कराने वाला, करने वाला, बताने वाला या किया जाने वाला। ये थे हमारे इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके उत्तर हम हमारी जो अगली वीडियो आएगी सर्वनाम से संबंधित उसमें बताएंगे। आज अब आगे बात करते हैं हम हमारी पिछली वीडियो की, जो हमारी
वचन से जुड़ी हुई थी। और उस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है संज्ञा के, दूसरा वचन के, तीसरा बहुवचन, चौथा वर्षा, पांचवा हस्ताक्षर, छठा श्रोतागण, सातवां वचन, आठवां बहुवचन, नौवां अमित, 10 सत्य प्रेम, 11 आँखें, 12 बंदरियाँ, 13 मालाएं और 14 अंतिम जो प्रश्न है उसका उत्तर है जनता। साथ ही इस प्रकार से हमारे जो संज्ञा से संबंधित रूपांतरण शब्द हैं जिनमें हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद, उसके बाद में लिंग, लिंग के भेद, वचन, वचन के भेद, कारक और कारक के भेद, ये हमने समझ लिए हैं। और किसी ने इन वीडियो को पहले नहीं देखा है तो जो हमारी वीडियो है या हमारा जो चैनल है उस पर जाकर इनको आप देख सकते हैं। वैसे मैं इनको हमारे जो नीचे इसमें डाल दूंगा। और साथ में मैं बताऊंगा कि आपको कि ये जो वीडियो है ये हमारी पद परिचय से संबंधित जो अध्याय है उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। अगली वीडियो हमारी सरनाम संबंधी होगी। धन्यवाद।